हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताएं। लेट्स मार्च, चलो साथ चलें। मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया के योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सीलेंसीज, नॉर्वेजियन नोबल कमिटी के सभी रिस्पेक्टेड मेंबर्स, मेरे भाई टॉम हार्किन, मेरे भाइयों और बहनों और मेरी प्यारी बेटी मलाना, इस शांति और इंसानियत के मन से मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि मैं आज प्राचीन वेदों से एक मंत्र सुनाऊं। ये मंत्र एक प्रार्थना है, एक आशा है और एक संकल्प है जो इंसानियत को इंसान के बनाए हुए सभी संकटों से आजाद करने की शक्ति रखता है। आओ साथ चलें। दुनिया की प्रगति के सफर में एक भी इंसान पीछे ना छूट जाए, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, साउथ हो या नॉर्थ। आओ साथ बोलें, आओ साथ सोचें। अपने पूर्वजों के अनुभव से सीखकर हम सब मिलकर ऐसी नॉलेज बनाएं जो सबके काम आए, जो सबको फायदा पहुंचाए। मैं अपने दिवंगत माता पिता को, अपनी जन्मभूमि भारत को और इस धरती मां को प्रणाम करता हूं। हजारों बार मैं आज़ादी महसूस कर चुका हूं। हर बार जब मैंने एक बच्चे को गुलामी से आज़ाद कराया, उनके चेहरे पर पहली बार जो मुस्कान आई, उसमें मुझे भगवान की मुस्कान दिखाई देती है। मैं सबसे बड़ा क्रेडिट इस सम्मान का अपने आंदोलन के शहीदों को देता हूं। भारत के कालू कुमार, धूमदास और आदर्श किशोर, और पाकिस्तान के इकबाल मसीह, जिन्होंने बच्चों की आज़ादी और इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दी। यह अवार्ड मैं उन सभी शहीदों, अपने साथी एक्टिविस्ट्स और अपने देशवासियों के तरफ से नम्रता से स्वीकार करता हूं। मेरी यात्रा भारत, जो बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी की भूमि है, से लेकर नॉर्वे तक प्राचीन और आधुनिक दोनों शांति और भाईचारे के केंद्र को जोड़ती है। दोस्तों, नोबेल कमेटी ने मुझे लेक्चर देने को बुलाया है, लेकिन मैं लेक्चर नहीं दे सकता, क्योंकि मैं यहां सिर्फ अपनी आवाज के लिए नहीं, बल्कि खामोशी की आवाज, मासूमियत की पुकार और वो चेहरे जो दुनिया के लिए इनविजिबल हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। इसीलिए मैं यहां एक खाली कुर्सी भी रखा हूं, जो हमें याद दिलाती है उन बच्चों को जो पीछे छूट गए। मैं यहां सिर्फ उन बच्चों के सपने और आवाज शेयर करने आया हूं, क्योंकि वो सभी हमारे बच्चे हैं। मैंने उनकी थकी हुई आंखें देखी हैं, उनके घायल शरीर को छुआ है और उनकी टूटी हुई रूह को महसूस किया है। 20 साल पहले हिमालय के फुटहिल्स में एक छोटा पतला सा चाइल्ड लेबरर मिला। उसने मुझसे पूछा, क्या दुनिया इतनी गरीब है कि मुझे खिलौना और एक किताब नहीं दे सकती? क्या इसलिए मुझे बंदूक या औजार पकड़ना पड़ता है? सूडान का एक बच्चा जो चाइल्ड सोल्जर बना दिया गया था, मुझसे पूछता है, मेरी गलती क्या थी? दोस्तों, सभी महान धर्मों ने हमें बच्चों की देखभाल सिखाई है। यीशु ने कहा था, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि उनका ही है स्वर्ग। कुरान में लिखा है, अपने बच्चों को गरीबी के डर से मत मारो। दोस्तों, बच्चों के सपनों को छीन लेना सबसे बड़ी विंसा है। इसीलिए मैं इनकार करता हूं। मैं नहीं मानता कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा और धर्मस्थल में बच्चों के सपनों के लिए जगह नहीं है। मैं नहीं मानता कि दुनिया इतनी गरीब है, जबकि एक हफ्ते का मिलिट्री खर्चा हर बच्चे को स्कूल भेज सकता है। मैं नहीं मानता कि कानून, पुलिस, जज मिलकर भी बच्चों को बचा नहीं सकते। मैं नहीं मानता कि गुलामी की जंजीरें कभी आज़ादी से ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। मैं यहां से डिक्लेयर करता हूं, मैं नहीं मानता। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हर बच्चा आजाद हो बच्चा रहने के लिए, आजाद हो बढ़ने और विकास करने के लिए, आजाद हो खाना, सोना, सूरज की रोशनी देखने के लिए, आजाद हो हंसने रोने के लिए, आजाद हो खेलने और सीखने के लिए, आजाद हो स्कूल जाने के लिए, और सबसे बड़ा, आजाद हो सपने देखने के लिए। हमने प्रोग्रेस किया है। हाफ बच्चे स्कूल से बाहर थे, अब हाफ से कम हो गए हैं। चाइल्ड लेबर 1/3 कम हुआ है। चाइल्ड मोर्टेलिटी और मेलन्यूट्रिशन कम हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत चैलेंजेस बचे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है डर और इनटॉलरेंस। हमने अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दिया, जो उन्हें लाइफ का ऑब्जेक्टिव समझाए और उन्हें ग्लोबल सिटीजनशिप सिखाए। अगर ये फेल हुआ तो कल हम खुद को बर्बाद कर देंगे। एजुकेशन ही एक सॉल्यूशन है। मलाला जैसे नौजवान और दुनिया भर की बेटियां, वो वायलेंस के बजाय शांति को चुन रही हैं, एक्सट्रीमिज्म के बजाय टॉलरेंस और डर के बजाय करेज। लेकिन सॉल्यूशंस सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस से नहीं आते। ये सॉल्यूशंस मिलते हैं उन छोटी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स से जो रोज समस्या से लड़ते हैं, चाहे उन्हें दुनिया पहचाने या ना पहचाने। पार्ट 2, वी कैन डू इट। आप पूछेंगे, एक इंसान क्या कर सकता है? मुझे एक चाइल्डहुड स्टोरी याद है। जंगल में आग लग गई, सारे जानवर भाग रहे थे। शेर ने देखा एक चिड़िया अपने छोटे से चोंच में एक बूंद पानी ले जा रही है।
शेर ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? चिड़िया बोली, मैं अपना हिस्सा कर रही हूं। इसी तरह 18 साल पहले दुनिया भर के करोड़ों लोग मार्च किए थे और एक नया कानून बना, सबसे खराब फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर खत्म करने का। हमने किया, दुनिया ने किया। आज हम ग्लोबलाइजेशन के युग में हैं। इंटरनेट, मार्केट, फ्लाइट्स सब हमें जोड़ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कमी है, कंपैशन की। आओ इस कंपैशन को ग्लोबल बनाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, अगर हमें असली शांति सीखनी है तो शुरुआत बच्चों से करनी होगी। मैं जोड़ता हूं, आओ बच्चों के लिए दुनिया को एक साथ लाएं। सोचो, कौन से बच्चे फुटबॉल सिलते हैं पर कभी खेला नहीं? कौन से बच्चे कोको तोड़ते हैं पर चॉकलेट टेस्ट नहीं की? कौन से बच्चे इबोला से मर रहे हैं? कौन से बच्चे किडनैप होकर हॉस्टेजेस बनाए गए हैं? वो सब हमारे बच्चे हैं। एक 8 साल की लड़की जिसे हमने स्टोन कोरी के फोर्स लेबर से बचाया था, मुझसे बोली, आप पहले क्यों नहीं आए? उसका गुस्सा आज भी मुझे हिला देता है। उसका सवाल हम सबके लिए है, हम क्या कर रहे हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर एक चाइल्डहुड इंपॉर्टेंट है। मैं चैलेंज करता हूं इस साइलेंस की कल्चर को, न्यूट्रलिटी की कल्चर को। मैं सभी सरकारों, ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस, फेथ लीडर्स और एनजीओ से अपील करता हूं कि स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज और इलिटरेसी को खत्म करो। गवर्नमेंट्स को चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी होंगी, बिजनेसेस को जिम्मेदार होना होगा, एनजीओज को एकजुट होना होगा, फेथ लीडर्स को बच्चों के साथ खड़ा होना होगा। हम बोल्ड बनेंगे, एम्बिशियस बनेंगे और अपने प्रॉमिसेस रखेंगे। 50 साल पहले स्कूल के पहले दिन मैंने एक कॉबलर बॉय को देखा था, मेरा ही उम्र का, स्कूल के गेट के बाहर काम कर रहा था। मैंने टीचर्स से पूछा, ये हमारे साथ अंदर क्यों नहीं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब उसके पिता से पूछा तो उसने कहा, हम पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए। उसका जवाब मुझे गुस्सा दिलाता था, आज भी दिलाता है। तब मुझे एक कल का सपना था कि वो कॉबलर बॉय मेरे साथ क्लासरूम में बैठे, और आज वो कल आ गया है। आज वो टुडे बन चुका है। आज हर बच्चे को राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू पीस मिलना चाहिए। आज मैं स्टार्स में बच्चों की मुस्कान देखता हूँ, ओशंस की वेव्स में उनकी खेल देखता हूँ, हर ट्री और माउंटेन में उनका आज़ादी से विकास होता हुआ देखता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी अपने अंदर ये टुडे महसूस करो। आज मुझे लगता है हजारों गांधी, मंडेला और मार्टिन लूथर किंग हमें बुला रहे हैं। आओ नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करें, जस्टिस को यूनिवर्सल बनाएं, कंपैशन को ग्लोबल बनाएं। मैं आप सबको बुलाता हूं एक मार्च के लिए, एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन तक, पॉवर्टी से प्रॉस्पेरिटी तक, स्लेवरी से लिबर्टी तक, वायलेंस से पीस तक, इग्नोरेंस से अवेकनिंग तक, डार्कनेस से लाइट तक, मॉर्टैलिटी से डिविनिटी तक। आओ साथ चलें, लेट्स मार्च। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो वीडियो लाइक करें, ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। आपको कोई और स्टोरी, पोएम, एनीमे या कुछ पे भी वीडियो चाहिए यही स्टाइल में तो कमेंट करें।